हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। लेक्चर नंबर 2 है ये। उसी लेक्चर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक लेक्चर हमने पहले भी लाया था। अब हमने तब हमारा जो लेक्चर गया था वो गया था 1829 तक। ठीक है, आज हम करेंगे 1830 से स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1830 में राजा राम मोहन राय ने विज़िट किया था इंग्लैंड को। अच्छा, मेन इवेंट क्या था? डेट तो थी हमारे पास 1830, लेकिन इवेंट क्या हुआ था? इवेंट हुआ था कि राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? इंग्लैंड में विज़िट किया था। कब? 1830 में। अच्छा, राजा राम मोहन राय के बारे में हमें थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? जब सती प्रथा को बैन किया था, विलियम बेंटिक के साथ राजा राम मोहन राय ने हेल्प की थी उनकी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? उसने आत्मीय सभा को भी फाउंड किया था, मतलब फाउंडर हैं किसके? आत्मीय सभा के। ठीक है, और क्या था? और इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, यूनिटेरियन कम्युनिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, और क्या बनाया था इन्होंने? राजा राम मोहन रॉय ने उन्होंने बनाया था यूनिटेरियन कमेटी भी एक बनाई थी। किसने? राम मोहन रॉय ने। ठीक है, इनका आपने ये पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, एक ये सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशनल रिफॉर्मर थे। ठीक है, कौन? राजा राम मोहन रॉय। अच्छा, 1833 में क्या हुआ? 1833 में हुआ, डेट हमारी 1833 की थी। इवेंट क्या हुआ? डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय एट ब्रिस्टल, इंग्लैंड। कहाँ हुई थी डेथ इनकी? इंग्लैंड में हुई थी। अच्छा, ठीक है। आज फिर क्या 1839 में क्या हुआ? 1839 में डेथ हुई किसकी? महाराजा रंजीत सिंह की। रंजीत सिंह मैंने आपको बताया था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 वगैरह। ठीक है, तो उनकी डेथ कब हुई? 1839 में। 1839 से लेकर 42 तक हुई फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। या ये आपने दिमाग में रखना है, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो अफगान, मैसूर वार, ठीक है, एंग्लो सिख वार, ये वार्स जो हैं इनकी ट्रीटीज़ और इनकी डेट आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। ठीक, जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुई थी उसका क्या था? ये किसके किसके बीच लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो एमिरेट्स थे अफ़गानिस्तान के, उनके बीच लड़ी गई थी। कौन सी? फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार। अच्छा, इसका लड़ी क्यों गई थी, मतलब ये वार हुई क्यों थी? ये हुई थी कि ब्रिटिशर्स जो थे जो ब्रिटिशर्स थे उनको डर था किसका? रशिया का, कि रशिया जो एक्सपेंड कर रहा था साउथ एशिया में। तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने ज़्यादा कंट्रोल करना चाहा किस पे? अफ़गानिस्तान पे। लेकिन जो अफ़गानिस्तान के ट्राइब्समैन थे उन्होंने क्या किया? ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ और उनके साथ क्या किया? वार शुरू कर दी। किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ठीक है। अच्छा, ये कब हुई थी? फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार कब हुई थी? 1839 से लेकर 1842 तक। ठीक है। अच्छा, फिर हुई 1845 से 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार। कब? 1845 से 1846 तक हुई। कौन सी? फर्स्ट एंग्लो सिख वार। अच्छा, एंग्लो सिख वार के एंग्लो तो आपको पता है सिख और इंग्लिश के बीच हुई है। ठीक है, ये 1845-1846 में हुई थी। कहाँ हुई थी? अच्छा, इसकी जगह का पता क्या? कहाँ हुई थी? ये हुई थी फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ का था ये? डिस्ट्रिक्ट पंजाब। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। तो इसका रिज़ल्ट क्या रहा था? रिज़ल्ट ये रहा था कि ये जो इसमें डिफीट हुई है, सब्जुगेशन हुई थी सिक्स एम्पायर की। और इसका रिज़ल्ट एक ये था, सेशन जो हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको सेपरेट प्रिंसली स्टेट बनाया था, वो भी इसी के रिज़ल्ट था। किसका? फर्स्ट एंग्लो सिख वार का। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि क्या मैन आपको डेट याद रखनी है जो हमारे पास दी हुई है, डेट्स और उसके इवेंट्स याद रखने हैं आपको। ठीक। अच्छा, अब आता है हमारे पास क्या?
1852 में क्या हुआ, सेकंड एंग्लो बर्मीज़ वार। अच्छा, 1852 में क्या हुआ, सेकंड एंग्लो बर्मीज़ वार हुई। ये कब हुई थी, एग्जैक्ट डेट इसकी तो पता नहीं है, लेकिन सिर्फ मेन डेट जो 1852 में हुई थी। इसका क्या था, इसका था कि जो रेंगोन का पोर्ट था वो ब्रिटिशर्स क्या करना चाहिए, उस पर कम्प्लीटली कंट्रोल कर रहे थे। तो वहाँ का किंग कौन था, किंग था अच्छा पैगन्स रॉयल, किंग पैगन रॉयल। ठीक है, ये क्या करना चाहता था, ये रेंगोन के पोर्ट पे कम्प्लीटली उसको कैप्चर करना चाहता था। लेकिन वहाँ क्या किया, वहाँ के ट्रेडर्स ने, ट्रेडिंग कमेटी जो थी बर्मा की, उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ वार शुरू कर दी। ठीक है, अच्छा फिर आती है हमारे पास डेट 1853 की। फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने एंड टेलीग्राफ लाइन इन कलकत्ता। कहता है कि 1853 में क्या हुआ, पहली रेलवे लाइन स्टार्ट की गई, कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे से थाने तक। कहाँ से, बॉम्बे और एंड थाने। अच्छा, अब हम बताते थोड़ा सा आपको कि रेलवे लाइन कितनी थी, क्या था। जो रेलवे लाइन स्टार्ट की थी 1853 में, कहाँ से, बॉम्बे से थाने तक, ये कितनी थी, ये थी 34 किलोमीटर टोटल। इसकी क्या थी, लेंथ थी 34 किलोमीटर की लेंथ से, मतलब ट्रैक था ये। बोरीबंदर से लेके बम्बई और थाने तक थी, जो 16 अप्रैल 1800, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ 16 अप्रैल 1853 को इसको ओपन किया गया था। कहाँ से थी, ये थी पोरबंदर से लेकर और थाने तक। लिखा तो जा नहीं रहा अच्छा, लेकिन चलो। अच्छा, पोरबंदर से लेकर और थाने तक थी ये रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक। उसके बाद क्या था, इसका जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुई थी उसमें कितने, 13 कैरेजेस थे, 13 कैरेजेस थे। ठीक है, और क्या था, इसके 3 मतलब लोकोमोटिव ये थे, जैसे साहब सुल्तान एंड सिंध। ये आपको याद रखना, लोकोमोटिव्स जो थे किसके, स्टीम लोकोमोटिव्स। पहली ट्रेन जो चली थी उसके लोकोमोटिव्स जो थे वो कौन कौन से थे, उसके थे साहिब, पहला लोकोमोटिव स्टीम लोकोमोटिव्स एक साहिब था। ठीक है, दूसरा था सुल्तान और तीसरा था सिंध। ये आपको याद रखने हैं, 3 लोकोमोटिव्स थे किसके, जो पहली ट्रेन चली थी। और क्या, ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब आता है हमारे पास क्या, 1857, दिस पोएम म्यूटनी इन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कहता है रिवॉल्ट 1857 जो है, ये तो आपको पता ही है कि ये मेन इवेंट था किसका, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। जो स्टार्टिंग के स्ट्रगल स्टार्ट की थी, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल कोशिश जो की थी वो 1857 में। तो ये इसका एग्जैक्ट डेट है इसकी क्या, 10 मई 1857 को। ये कहाँ से स्टार्ट किया था, मेरठ से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से। ठीक है, अब आता है 1861। 1861 में क्या हुआ था, बर्थ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थ हुआ था। ठीक है, अच्छा 1869 में क्या हुआ, 1869 में हुआ था क्या, बर्थ ऑफ महात्मा गांधी। 1885 में क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी की, एक मिनट, आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब हुआ, 1885 में इसको फाउंड किया गया। किसने किया, इसको फाउंड किया था कहाँ, इसको फाउंड किया था गुरु गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बम्बई, जिसमें 72 डेलीगेट्स थे। ठीक है, अटेंडेंस मतलब अटेंड किया था इसकी फाउंडेशन में, इसमें। ठीक है, अच्छा एओ ह्यूम जो थे इसके क्या थे, जनरल सेक्रेटरी थे। और डब्ल्यूसी बनर्जी जो थे वो क्या थे, इसके प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। ठीक है, अब पता चला आपको कि आईएनसी का, पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी फाउंडेशन 1885 में हुई। ठीक है, 72 डेलीगेट्स ने उसको अटेंड किया था। ठीक है, और हुई कहाँ थी, हुई कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो था बॉम्बे में, वहाँ हुई थी इसकी फाउंडेशन। ठीक है, एओ ह्यूम जो थे इसके जनरल सेक्रेटरी थे, और डब्ल्यूसी बनर्जी थे इसके वाइस, ये प्रेसिडेंट थे।
अच्छा, अब आया 1899 में। 1899 जो डेट है और इवेंट क्या है, इवेंट है हमारे पास बर्थ हुआ था किसका, जवाहरलाल नेहरू जी का। अब 1897, 1897 जो है, एक मिनट, 1897 में क्या हुआ कि बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है वो मेन रोल है उनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फाउंड की थी एक आर्मी, INA, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी जिसको बोलते हैं, ठीक है। आज और क्या किया था, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज भी किसकी थी, सुभाष चंद्र बोस की थी, जिसको क्या किया था, कब फाउंड किया था, 1943 में, ठीक है। और इन्होंने एक और स्टार्ट किया था, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्म्ड क्रॉप, आर्म्ड कॉप, आर्म्ड कॉप, ठीक है। ये स्टार्ट किए थे किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। उनका बर्थ कब हुआ था, 1897 में, ठीक है। आज़ादी मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में इनका बहुत अहम रोल है, ठीक। अच्छा, अब अगला क्या है कि 1903 में क्या हुआ, तिब्बत एक्सपीडिशन हुआ था। कि तिब्बत एक्सपीडिशन क्या, तिब्बत में जैसे मल्टीपल मैचेस जो थे तिब्बत एक्सपीडिशन के थे। ब्रिटिशर्स जैसे तिब्बत पे किस किस ने हमले किए थे, ब्रिटिश ने, जर्मन ने, चाइनीज़ ने, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने किया था 1903 से लेकर 1904 तक, 1903 से लेकर 1904 के बीच उन्होंने हमला किया था उस पर। जो जिस पे किया था वो था यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन जो किया था। दिस एक्सपेडिशन वाज सेंट बाय द ब्रिटिश टू नेगोशिएट विद तिब्बतन। कहता है कि तिब्बतन को नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन डर किसका था ब्रिटिशर्स को, डर था रशिया का, कि रशिया का कहीं इन्फ्लुएंस ना पड़े किस पे, सेंट्रल एशिया पे। इसलिए ये क्या करते थे, ये एक्सपेक्ट करते रहते थे किस पे, तिब्बत पे, उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उस पर क्या करना, अपना कंट्रोल करने के लिए वो उस पर एक्सपेक्ट करते थे। इसलिए करते थे कि कहीं रशियन जो है उनका सेंट्रल एशिया पे इनका क्या हो, कंट्रोल ना आ जाए, या रशियंस वहाँ पहुँच ना जाए, क्योंकि रशियन के साथ ब्रिटिशर्स को अच्छी रिफ्ट थी, ठीक है। अपडेट आती है हमारे पास 1905। 1905 में क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ईस्टर्न बंगाल किया था, पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस, ठीक है। ये कब हुआ था, 1905 में। अच्छा, 1906 में क्या था, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को कब फाउंड किया था, 1906 में, ठीक है। मुस्लिम लीग जो थी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, जिनने मुस्लिम लीग क्या थी, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जिनने क्या किया था, जिनने एक मूवमेंट चलाई थी, किसके लिए वो चलाई थी मूवमेंट इन्होंने, सेपरेट मुस्लिम नेशन के लिए। क्या, सेपरेट मुस्लिम नेशन चाहिए था इनको, कब, जब पार्टीशन हुई थी इंडिया की 1947 में, ठीक है। तो मुस्लिम लीग जो था ये एक सेफ गार्ड राइट था किसके लिए, इंडियन मुस्लिम के लिए, क्या था। अगली डेट है हमारी 1911। 1911 जो है, इसमें क्या हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था, किंग जॉर्ज फिफ्थ जो था, और क्वीन विजिट इंडिया, दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली जो है कैपिटल बनी थी किसकी, इंडिया की। वो कब हुई थी, ये शिफ्ट हुई थी कैपिटल कोलकाता से, कहाँ से, कोलकाता से शिफ्ट हुई थी दिल्ली के लिए, कब, 1911 में। जब दरबार लगा था 12 दिसंबर 1911 को एट दिल्ली, थे कौन दरबार में, एम्परर जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि क्या करना है, कि कैपिटल को शिफ्ट करना है, कहाँ से, ये कोलकाता से दिल्ली तक, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जो दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, जिसमें जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी थे, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा किसका, मतलब उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था दिल्ली दरबार का, ठीक है। अच्छा, अब कलकत्ता से दिल्ली ये कैपिटल जो है शिफ्ट क्यों की थी 1911 में, इसके रीज़न थे कि दिल्ली जो था वो क्या था, वो बहुत क्लोज था, मतलब सेंटर पॉइंट था किसका, एंटायर कंट्री का, मतलब एंटायर जियोग्राफिकल एरिया का वो एक सेंटर पॉइंट था। और क्या था, दिल्ली वाज पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सीट ऑफ मेनी अर्लियर एम्पायर्स। कहता है कि दिल्ली जो था वो पहले जो एम्पायर्स थे उनकी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सीट रही थी, मतलब
सेंटर पॉइंट था, इसलिए क्या कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की थी कैपिटल कब 1911 में। ठीक है, 1914 में क्या हुआ, 1914 में हुई वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट। ठीक है, 1916 में क्या है, 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट इवेंट है किस में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी यूनाइट हुई थी। ठीक है, ये क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्या होते यूनाइट हुई थी, जिसमें डिमांड किया था क्या, सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज। स्वराज की डिमांड जब कब आई थी, वो आई थी कब, लखनऊ पैक्ट में। ठीक है, फिर क्या था, इसी लखनऊ पैक्ट में क्या डिमांडें आई थी कि जो इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस सिविल सर्विसेज में बहुत कम रिप्रेजेंटेशन थी, इंडियंस बहुत कम होते थे सिविल सर्विसेज में, उसमें इसी लखनऊ पैक्ट में बोला गया कि इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन जो है सिविल सर्विसेज में उसको बढ़ाया जाए और लेजिस्लेचर में भी उनकी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए। ठीक है, अच्छा, फिर आगे हमारे पास कौन सा, होम रूल लीग भी फाउंड हुई थी कब, 1911 में। तो होम रूल लीग 2 लीगें हुई थी, एक हुई थी बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट की थी, एक की थी एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी, इसको कहाँ फाउंड किया था इसने, मद्रास में 28 अप्रैल 1916 को। कब, 28 अप्रैल 1916 किसने, एनी बेसेंट ने स्टार्ट की थी ये लीग। ठीक है, अच्छा, इसका मोटिव क्या था, इसका मोटिव था सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करना और जगह लेना कहाँ, इंटरनेशनल कांग्रेस में, किसके, नेशनल पार्टी के हिसाब में, किसकी, होम रूल लीग का जो मोटिव था या ऑब्जेक्टिव था, वो था कि क्या करना, अचीव करना सेल्फ गवर्नमेंट को। ठीक है, और दो बंदों ने, मतलब 2 फ्रीडम फाइटर्स ने होम रूल लीग फाउंड की थी, एक तो एनी बेसेंट ने और दूसरा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अब आगे हमारे पास 1918 की बात, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो थी वो ख़त्म हुई थी कब, 1918 में। ठीक है, 1919 में क्या हुआ, माउंटेन चैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुई, जलियांवाला बाग मैसेकर एट अमृतसर। ये तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में का मेन क्रूशल इवेंट रहा था, कौन, हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर में। पहले तो हम करेंगे कि अच्छा 1919 में, मतलब 1919 में माउंटेन चैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी आए थे। अच्छा, ये रिफॉर्म्स क्या थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, जिसमें ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था क्या, कि डायरची को ख़त्म करना। ठीक है, अच्छा, बाई कैमरा लेजिस्लेचर लगाना, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन को क्या करना, एस्टेब्लिश करना। ठीक है, वुमेन्स को वोटिंग राइट देना। कब हुआ था ये हुआ था सब कब, 1919 में, माउंटेन चैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म में जो इंट्रोड्यूस किए थे उन्होंने। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करना, एक्सपेंड करना। ठीक है, जिसको इंक्रीज़ किया था 70% जो है इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में होने चाहिए। ठीक है, वुमेन्स को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, वुमेन्स को वोटिंग राइट दे के क्या, वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, पब्लिक सर्विस कमीशन को ये करना, इंश्योर फेयर रिक्रूटमेंट के लिए मेरिट बेसिस पे रिक्रूटमेंट हो, बाई कैमरा लेजिस्लेशन कर देना। द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसको रिप्लेस्ड कर दिया किससे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये सारी रिफॉर्म्स थी किसकी, माउंटेन चैम्प्सफोर्ड, जो जिसने इंट्रोड्यूस किया था कब, 1919 में। ठीक है, अब हम करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था 1919, 13 अप्रैल। ये तो एक बहुत दर्दनाक इवेंट था पूरे इंडियन हिस्ट्री में। ये कब हुआ था, 1919 में। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर जो है ये एक मेजर इवेंट था इंडियन फाइट का या इंडियन फ्रीडम फाइट का। ठीक है, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। अच्छा, हुआ क्या था यहाँ पे, ये जो लोग जो हैं वो गैदर हुए थे किसके खिलाफ, वो गैदर हुए थे, प्रोटेस्ट था रोलाट एक्ट के खिलाफ, जो डिमांड कर रहे थे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। तो लेकिन वहाँ क्या हुआ कि जो जनरल ओडायर आया, जो कमांडिंग ऑफिसर था, ठीक है, ब्रिटिशर्स का, उसने क्या किया, ओपन किया फायर ऑन क्राउड पे। और जो इंडियंस थे, जो उनका पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था किसके खिलाफ, रोलाट एक्ट के खिलाफ। उनके पास तो कोई आर्म नहीं था, मतलब उनके पास तो कोई हथियार नहीं थे, तो वो क्या थे, वो अनआर्म्ड थे। कहाँ, अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ठीक है, तो जनरल ओडायर ने क्या किया, उसने ऑर्डर दे दिया और ओपन फायर कर दिया किस पे, लोगों पे, और बहुत सारे लोग मारे गए। एग्जैक्ट नंबर तो
पता नहीं है, लेकिन एस्टिमेटन कम से कम कोई 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। कहाँ? जलियांवाला बाग में। ठीक है। अच्छा, अब आगे हमारे कब 1920 का इवेंट। 1920 का इवेंट ये था कि 1920 में क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुई। ठीक है। खिलाफत मूवमेंट, अब अच्छा ये खिलाफत मूवमेंट क्या थी, किसके रिलेटेड थी? ये खिलाफत मूवमेंट जो थी एक पॉलिटिकल कैंपेन था जो इंडियन मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया था 1919 से लेकर 1924 तक। ये याद रखना कहाँ कहाँ से, तो ये हुआ था 1919 से लेकर 1924 तक। ये पॉलिटिकल कैंपेन था किसका? मुस्लिम्स का, इंडियन मुस्लिम्स का। किसके खिलाफ था ये? प्रोटेस्ट था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो टर्की का एंड ऑटोमन एम्पायर जो है कि वो क्या करे, वो हेड बने किसका? वर्ल्ड वाइड मुस्लिम्स का। ठीक है। अच्छा, इस मूवमेंट के गोल क्या थे? खिलाफत मूवमेंट के गोल क्या थे, मैं आपको वो बता दूं। खिलाफत मूवमेंट के गोल थे कि ऑटोमन कैलिफ जो था वो हेड बने किसका? मुस्लिम वर्ल्ड का। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो, ऑटोमन एम्पायर को क्या किया जाए, उसकी बाउंड्रीज़ को रेस्टोर किया जाए, दोबारा उसकी बाउंड्री बनाया जाए। ठीक है। और क्या किया जाए, यूनाइटिंग द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। इंडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको यूनाइट किया जाए। अच्छा, इसके लीडर्स कौन थे? खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स कौन थे? खिलाफत मूवमेंट के लीडर थे मोहम्मद अली, शौकत अली एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अच्छा, और क्या कौन सा इवेंट हुआ 1920 में? अच्छा, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो था, ये हंटर कमीशन किस पे बनाया था? हंटर कमीशन बनाया था रिपोर्ट पे। कौन सी रिपोर्ट? जलियांवाला बाग मैसेकर की रिपोर्ट पे के लिए अपॉइंट किया था हंटर कमीशन को, कि इसने एक कमेटी बनाई थी। तो लेकिन इसने तो मतलब ये किया कि जनरल ओडायर ने गलत किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। एक कमेटी अपॉइंट की थी गवर्नमेंट ने 1919 में, जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी क्या? जलियांवाला बाग मैसेकर को। ठीक है। अब ये कमेटी, इस कमेटी में था कौन कौन? इसमें था विलियम हंटर एंड इंक्लूडिंग इंडियन मेंबर्स भी थे इस कमेटी में। इस कमीशन ने सबमिट की अपनी रिपोर्ट कब? 26 मई 1920 को। तो लेकिन इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या किया? कंडम किया एक्शन किसका? जनरल डायर का। लेकिन उन्होंने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ। ठीक है। अच्छा, फिर 1920 में एक दूसरा इवेंट स्टार्ट हुआ था, कौन? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी। ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी एक पॉलिटिकल कैंपेन था जिसको 4 सितंबर 1920 को स्टार्ट किया था। किसने? गांधी जी ने। तो इसमें क्या किया था कि लोगों को मतलब क्या अवेयर कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि कोई कॉपरेशन नहीं रखना है किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, कोई कॉपरेट नहीं करना है। जो कुछ जॉब्स छोड़ रहे थे, कुछ मतलब उनके गुड्स यूज़ नहीं कर रहे थे। एंटी कॉपरेशन, सिंपल है कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी ये एंटी कॉपरेशन मूवमेंट थी। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्रिटिशर्स के साथ कोई कॉपरेट नहीं करना है इंडियंस ने। ठीक है। तो ये क्या थी? ये थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है। तो और स्टार्ट कब हुई थी? 1920 में। ये थे कुछ मेन डेट्स और इवेंट्स जो अकर हुए थे उस डेट पे, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो थी इसमें वो भी हमने इस लेक्चर में प्रोवाइड करी है।